तो आज एक मेरे दोस्त के बारे में आपसे मैं कुछ बातें करने वाला हूं। मुझे बहुत खुशी है, आनंद है, हर्ष है और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से उनको महाराष्ट्र से भगाया गया था, उनका अपमान किया था, ह्यूमिलेशन, अवमानना, अवखंडना, जी हां, उनको टिकट तक नहीं दिया गया था यार। अब क्या बोले, इतना बड़ा नेता, मुंबई भाजपा के अध्यक्ष के नाते इतनी बड़ी उन्होंने कामगिरी की थी और फिर भी उन्हें टिकट तक नहीं दिया गया। और अपराध क्या था? अपराध क्या था? आमदरकी का, एमएलए का टिकट नहीं देने के लिए, उम्मीदवारी नहीं देने के लिए अपराध क्या था? अपराध उनका ये था कि अपने अध्यक्ष पद की कारकिर्द में और उसके पहले भी अपने विधानसभा की जो उनकी कारकिर्द थी उसमें वो चमक उठे, उनका एक प्रभाव दिखाई दिया, लोगों में उनकी एक लोकप्रियता साबित हो गई। एक कुशल संगठक के नाते वो लोगों के सामने आए। भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता उनको नेता करके प्यार करने लगा था, उनमें इन्वॉल्व हो रहा था, उनके आदेश संदेश उपदेश को शिरोधार्य मान रहा था। तो जो एक व्यक्ति थी जिसका नाम था विनोद तावड़े, वो मुंबई में देखते देखते एक शक्ति बन रहा था। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के करीबन सभी जिलों में वो जाते थे और जहां भी जाते थे अपने लोगों का, क्योंकि ज्यादा करके उन्होंने जो भी मीटिंग्स ली पूरे महाराष्ट्र में ली। जैसे अभी आशीष शेलार ले रहे, आशीष शेलार अनदर मेरे दूसरे दोस्त हैं, वो अभी महाराष्ट्र के हर एक जिले में जाके आए, हर एक जिले, ये इलेक्शन से पहले जाके आए हो। पूरा महाराष्ट्र उन्होंने जान लिया, कहां पे क्या अंडर करंट्स है बीजेपी में, सामने क्या है, चैलेंजेस क्या है, वो अभी आशीष शेलार ने किया है। आशीष शेलार भी विनोद तावड़े की तरह ही है, मंत्रिमंडल में है, विधायक, अभी मुंबई भाजपा के अध्यक्ष नहीं है, मगर मैं देख रहा हूं कि उनको भी उन्हीं मुसीबतों से जाना पड़ रहा है, अभी जाना पड़ रहा है कि जो विनोद तावड़े के नसीब हुई थी। और उनका क्या 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 था, दुर्दैव था कि उनको देवेंद्र जी फडणवीस ने अपना प्रतिस्पर्धी माना। और देवेंद्र जी की एक खासियत है, अभी उसको क्या करे, कि वो किसी को अपना स्पर्धक जब मानते हैं तो सिर्फ स्पर्धक, कॉम्पिटिटर नहीं मानते, वो उसको अपना दुश्मन मानते हैं। गलत है, गलत ही है। हाँ, मेरी मैत्री के बावजूद मैं कहूंगा कि देवेंद्र जी ये जो करते हैं कि अपने स्पर्धक को दुश्मन समझ के उसको पॉलिटिक्स के निष्कासित करना, पॉलिटिक्स से उसको खत्म करना, पॉलिटिक्स से उसका नामो निशान मिटाना, पॉलिटिक्स से उसको भगा देना, पॉलिटिक्स से उसको रिस्ट्रिक्ट करना, उसको कट टू साइज करना, उसकी ताकत छीन लेना, उसका पद छीन लेना, उसकी प्रतिष्ठा छीन लेना, ये सब वो करते हैं। खड़से के बारे में पंकजा मुंडे तो लास्ट टाइम इसीलिए अपने विधानसभा मतदार संघ में पराभूत हुई क्योंकि धनंजय मुंडे को उसको हराने के लिए पूरी ताकत देवेंद्र जी ने लगाई थी। धनंजय मुंडे देवेंद्र जी का उम्मीदवार था और पंकजा मुंडे भाजपा की उम्मीदवार थी।
ये सब लोगों ने अपराध क्या किया था? कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बोलते समय खड़से हो, तुम्हारे तावड़े हो, पंकजा हो, वैसे तो सुधीर भाऊ मुनगंटीवार हो, बावनकुळे हो, चंद्रकांत दादा पाटिल हो, ये सब जो अभी कुछ उसमें से एक दो वापस आया है फडणवीस के गुट में, मगर इन सब की जो आबादी से बर्बादी हुई उसका एक ही कारण है कि कहीं न कहीं ने उन्होंने सूचित किया कि मैं चाहता हूं कि मैं भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार बन सकता हूं अगर मोदी शाह चाहे तो, कंडीशन। फिर भी फडणवीस ने उनकी सबकी वाट लगा दी, उसमें विनोद तावड़े। मगर कैसा है कि अगर आदमी में स्फूर्ति है, ऊर्जा है, ताकत है, प्रतिभा है, बुद्धि है, चातुर्य है, कष्ट करने की और सहन करने की ताकत है, और सहन करके फाइट बैक करने की भी एक अंतर इच्छा है, तो वो किस तरह से प्रतिकूलता में भी अनुकूलता निर्माण करते हुए आगे बढ़ सकता है और कुछ न कुछ बन के दिखा सकता है, इसका उदाहरण है मेरे मित्र विनोद तावड़े। फडणवीस की लाख कोशिशों के बावजूद और यहां से भगा देने के, मैं तो बोलता हूं उनको हद पार किया, तड़ी पार किया विनोद तावड़े को महाराष्ट्र की राजनीति से देवेंद्र जी ने। फिर भी उन्होंने सब कुछ पार्टी के लिए सहन किया, पार्टी हाईकमान को दिखा दिया, देखो मेरे को वनवास ही नहीं विजनवास में भेजा जा रहा है, अज्ञातवास में भेजा जा रहा है, फिर भी मैं आपके भाजपा के और आपके सहवास में निष्ठा से रहूंगा। मैं समझूंगा भाई अग्निदिव्य से गुजर रहा हूं, मैं परीक्षा दे रहा हूं और ये परीक्षा में मैं उत्तीर्ण होऊंगा। और वे जैसे ही मोदी शाह जी ने देखा कि अब विनोद तावड़े एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक स्थान है, एक बल स्थान है, ठीक है लोकल पॉलिटिक्स में उस समय 100% वो फडणवीस जी के साथ थे, 100%। अभी है क्या? नहीं है। कितने परसेंट है वो मैं बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे, मगर फिर भी इतना ही बताता हूं कि 100% नहीं है, बहुत कम परसेंटेज है। मगर उन्होंने विनोद तावड़े को एक टेस्ट के तौर पर अलग अलग जगह भेजना, निरीक्षक के तौर पर, प्रभारी के तौर पर शुरू किया। वो देख रहे थे कि बिना मायूस हुए, बिना नर्वस हुए, वो हर जगह जाके उनको जो कामगिरी दी है वो 100% सक्सेसफुल करते थे, जीत के ही आते थे और अपना इदम न मम करके अपना जो विजय है वो मोदी और शाह जी के चरणों में रख देते थे। वो निष्ठा, वो नम्रता, वो विनयशीलता, वो चरित्र, वो चारित्र्य सबकी परख कर रहे थे और विनोद तावड़े हर एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे थे। बिहार जीत गए, अब केरल में भी वो अपना चमत्कार दिखाएंगे, तो स्वाभाविकता मोदी शाह ने उनको उठा लिया, जिसको सर पे बिठा लिया था उन देवेंद्र को अभी गोद में लिया, और जिसको नीचे रखा था उसको गोद में लिया। अभी एक गोद में फडणवीस है, एक गोद में मोदी ने और शाह जी ने तावड़े को लिया है। अब राज्यसभा का टिकट उनको मिलना ही था, मुझे मालूम था। 2 महीने पहले मेरी बात हुई थी तो मैंने उनको पूछा क्या राज्यसभा पक्की है, तो बोले अनिल जी आप काम कीजिए, जब तक कोई अनाउंस नहीं होता है आप कुछ मत बोलिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो जाते, किसी का नाम आता है तो काटने के लिए 100 लोग दौड़ते हैं, मगर मुझे मालूम था मिलेगा, मिला। अब मैं आपको बोलता हूं कि आज के राज्यसभा खासदार कल के केंद्र में मंत्री हैं, मोदी शाह के मंत्रिमंडल में, और खुदा गवाह मोदी और शाह इनके समर्थन से आज मैं आपको बताता हूं कि फडणवीस के बाद या तो एकनाथ शिंदे या विनोद तावड़े, इन दोनों में से एक मुख्यमंत्री होना तय है। धन्यवाद।